वैसे ये ऐसा भी माना जाता है कि शादी अष्टाविंशतमे कलियुगे प्रथमचरणे भूर्लोके भारतवर्षे मुंबई क्षेत्रे अंतर्गतेन मासोत्तम मासे चैत्र मासे पवित्र मासे शुभप्रज्ञ कृष्ण पक्ष शुभ पुण्यतिथियां नवमीयां शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ कर्ण शुभ राशि चंद्रमा मकर राशि से सूर्य मीन राशि से। आज उनके जन्मदिन पर क्या शुभकामनाएं होगी आपकी तरफ से? पहली बात तो ये है कि ये शोरे में सुहागा हो गया, बर्थडे भी एनिवर्सरी भी, तो शुभकामनाएं डबल हो गई। आई विश देम बेस्ट ऑफ सक्सेस, बेस्ट ऑफ हेल्थ, बेस्ट ऑफ लाइफ, और दोनों ही बहुत ही प्यारे कपल्स रहे और मेरे बहुत ही अच्छे अभी क्या फैमिली हो गए हम एक साथ। और खास करके रश्मि जी को तो मैं रश्मि माता कहता हूँ। स्पिरिचुअल लीडर भी हैं, गाइडेंस भी हैं, और बहुत ही एक अजीब किस्म की स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन है उनको। वेरी स्वीट पर्सन, एंड अबव ऑल कि उनको कितना शौक है, इतना शिद्दत से वो गाना गाने का उनको बड़ा शौक है। इतने अच्छे रोज़ शाम को जब लाइव आते हैं तो अच्छा लगता है कि पुरानी यादों में आप चले जाते हैं, पुराने गाने उनके ज़रिए सुन रहे हैं आप, और उनके घर में जब भी जाना होता है तो माहौल ही एक प्रकार का होता है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ बहुत फ्रेंकली कि जब भी अगर रश्मि जी आपको घर पे बुलाएं तो सबसे पहली बात ये कि आप खली पेड़ लें, क्योंकि पकौड़े तमाम अलग अलग किस्म की और एक अलग सी चटनी है वो भी खाएं और फिर खाना खाएं और लोट पोट होके यहाँ तक खाना भरा हो और करें। But anyway, I wish them the best of journey of life and the best of health, क्योंकि ये बहुत ही stress world है after the COVID and it's not doing good to anybody. And I wish them ऐसी पार्टियाँ होते रहें। Basic underline is कि हम सब मिल रहे हैं, there is a smile and we've lost it. मनोज जी कुछ जी। मैं दोनों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और सबसे बड़ी चीज़ जैसा उन्होंने कहा कि डबल पार्टी है, ये तो जन्मदिन भी है और साथ में सालगिरह भी है रश्मि, तो मैं एक ज़ोरदार पार्टी के उसमें इन लोगों को बहुत अच्छी शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि इसी तरीके से पार्टियाँ करते रहे और हम लोग आते रहे यहाँ पर। और इनके घर पे भी जो पार्टी होती है, भाई साहब ने जो कहा कि पार्टी होती है वो बड़ी लाजवाब होती है। मैं भी जब भी जाता हूँ तो खाली पेट ही जाता हूँ, और यहाँ तक भर के आते हैं। मेहमान नवाजी बहुत कमाल की होती है, और ये लोग भी बड़े ब्यूटीफुल करते हैं, बहुत मज़ा आता है। ओके अश्विन जी, और क्या कुछ चल रहा है इसके अलावा? निजी जीवन में क्या कुछ कर रहे हैं, क्या फिल्में यार फिल्म इंडस्ट्री वाले कहाँ जाएंगे? रोज़ सुबह उठो, शिकार के लिए जाओ, शाम को शिकार मिले, शिकार करके वापस आ जाओ। आजकल आप देख रहे हैं हालात क्या है, कुछ बोले तो सेंसेशन हो जाती है, कुछ बोले तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। लेकिन जो भी है, टाइम्स चेंज हो रहे हैं, टाइम्स चेंज हो चुके हैं, हमें वक्त हालात के साथ चलना चाहिए। और आप तो जानते हैं अभी बीच का प्लेटफॉर्म आ गया, वो OTT है। और अब तो मेरे ख्याल में देखो, हम लोगों को 90s में बहुत ट्रबल होती थी काम ढूंढने में, क्योंकि एक टीवी माध्यम होता था और एक फिल्म होती थी, और फिल्म और टीवी वालों को फिल्म वाले खड़े नहीं करते थे, तो उस दौर से बहुत जूझे हम। लेकिन आज के दौर में तो ये जितनी जनरेशन आई है, इन लोगों को तो प्लेट में मिल रहा है। आपको OTT में इनको काम है, शॉर्ट फिल्मों में काम है। आजकल फिल्म मेकिंग की कोई स्टैंडर्ड्स ही नहीं है। कोई भी आदमी अपना क्रिएटिव है, उठ के मोबाइल से फिल्म बना के फेस्टिवल में डाल सकता है। इतनी बड़ी मीडिया इतना बड़ा हो गया है, हर चीज़ सुर्खियों में होती है। तो मेरे ख्याल में दिस टाइम मैं शायद रश्मि जी से या राजेश जी से कह रहा था कि यार अफसोस होता है काश हम लोग इस टाइम पैदा हो, लेकिन इस टाइम अगर यंग जनरेशन कैच नहीं कर पाई तो फिर लाना चाहिए। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत काम है, अभी फ्लड गेट्स खुल गए हैं, कितने लोग शूटिंग ऐसे कर रहे हैं। हर एक स्टेट की गवर्नमेंट बोल रही है आप आइए, हम सब्सिडी देंगे। क्या कुछ स्पेशल होगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? किरण जी। कहना चाहती हूँ कि उनका जो नेचर है बहुत ही बढ़िया नेचर है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं रखती। और जितना कि मैं उसको जानती हूँ, डे वन से जब से उसने मेरा ग्रुप ज्वाइन किया, मैं एक ग्रुप चलाती हूँ, मैं उसकी फाउंडर हूँ, तब से जो थी आज तक वही नेचर है उसका, कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा है। उसका जो दिल है ना बहुत प्योर दिल है,
और हमेशा अपने लोगों से कभी भी बोलती है कि मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन मैं उस इंसान को परखूँगी पहले, तभी जाके मैं निर्णय करूँगी कि कौन सही है कौन गलत है। आजकल के ज़माने में ऐसे लोग बहुत हैं, तो ये गुण मैंने रश्मि में देखा है, बहुत ही बढ़िया बात है और बहुत ही सच्ची दिल की इंसान है। और मैं उसको हमेशा ब्लेस करती हूँ, आगे चल के इतना कामयाब पाए वो कि लोग देखते रह जाए। बहुत दिनों का आपका कोलैबोरेशन है उनके साथ, कोई आज यादें अगर शेयर करना चाहें जन्मदिन पर या एनिवर्सरी पर? यादें तो बहुत हैं, कितनी यादें हैं, आपको मेरे यहाँ आना पड़ेगा तो मैं आपको बताऊँगी कि कितनी यादें हैं रश्मि के साथ। ऐसे इंसान, ऐसे फ्रेंड को लेना बहुत ही भाग्यशाली होता है इंसान, ऐसे फ्रेंड मिला। शिवानी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? रश्मि इज़ अ वंडरफुल पर्सन और पहले मैंने किरण जी के प्रोग्राम में देखा था जब उन्होंने डांस किया था घूमर में, और आई वाज वेरी फैसिनेटेड। मतलब उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है नॉर्मल लोगों की बिकॉज सन, बट हमेशा वो हंसती रहती है और मतलब शी हैज़ अ जेस्ट फॉर लिविंग, जो भी करते दिल से करती है। वंडरफुल कुक, शी इज़ अ हीलर, शी इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, मतलब दिल के सच्चे, मन के सच्चे, और इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी हमेशा सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। वो शायद कुछ और मंजूर था। 20 साल मेरे बच्चे के साथ निकल गए और अब मैं कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा समझदार है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं अपने लिए कुछ करूँ। एक प्रश्न और था रश्मि जी की, नारी के बारे में कहा जाता है कि नारी पहले भी भारी थी और आज भी भारी है, पुरुष नारी का आभारी है, तो आप नारियों के लिए कुछ आपके दिल में कुछ ख्यालात हों, आप कुछ करना चाहती हो उनके लिए? नारी पहले भी भारी थी, अभी भी भारी है। पुरुष आभारी है। देखिए, मैं क्या कहूँगी कि नारी का क्या महत्व है, ये मैं नहीं कहूँगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ईश्वर ने, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, उस ईश्वर ने सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ नारी को दी है कि वो एक नए जीवन को जन्म दे। तो इससे ज़्यादा मैं सबूत और क्या दूँ कि नारी कितनी इम्पोर्टेंट है। आज आपकी वैवाहिक वर्षगांठ है, आप दोनों ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मुंबई से जुड़े हुए हैं। भाई साहब स्क्रीन राइटर हैं, आप गायिका हैं, अभिनेत्री भी बनने जा रही हैं, नृत्यांगना भी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके करियर में आपके बेटर हाफ का क्या योगदान है, वो कैसे आपको प्रोत्साहित करते हैं? देखिए, झूठी तारीफ कोई भी कर देता है कि पत्नी को प्रसन्न कर दो, बोल दो सब अच्छा है, सब बढ़िया है। ये ऐसा नहीं करते जब तक 100% कोई चीज़ राइट ना हो, उनके मुंह से हाँ अच्छा, बहुत अच्छा नहीं निकलता, वो अच्छी बात है। मुझे अपने आप को और ठीक करने का अवसर मिलता है। मैं समझ जाती हूँ कि अभी वहाँ तक नहीं हूँ, मैं उतनी स्थिति तक नहीं पहुँची कि इनके मुँह से निकल आएगा हाँ ये बहुत बढ़िया किया। बाकी सपोर्ट तो है, जैसा एक पति का सपोर्ट होता है। राजेश जी, आपसे एक प्रश्न है। आपने इतने साल मुंबई में गुजारे हैं, आपने सारा दौर देखा है, उतार चढ़ाव देखे हैं। आप अपनी पत्नी के लिए क्या सोचते हैं और उनको किस तरीके से चाहते हैं कि वो कैसे इस्टेब्लिश हो? वो अभी जो इस रास्ते पे चल रही, सही रास्ते पे चल रही, बहुत अच्छा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। बर्थडे और एनिवर्सरी आज दोनों एक दिन है, एक ही दिन है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर, और खास करके ये दोनों दिन कैसे एक ही दिन कैसे आता है, एनिवर्सरी भी और बर्थडे भी? जब शादी डिसाइड हमारी हो रही थी, हाँ, तब ये ध्यान भी नहीं था कि इनका बर्थडे भी है, तो उस हिसाब से शादी भी हो गई। पहले बर्थडे, अच्छा, 13 तारीख को इनका बर्थडे होता है, 14 को एनिवर्सरी होता है। और हमने कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। ओके, तो आज कितना स्पेशल है दिन, आज का दिन? तो बहुत स्पेशल है, रश्मि के लिए है स्पेशल, तो इन्हीं का बर्थडे है, सारी खुशियाँ इन्हीं के लिए मना रहे हैं। और आज शादी को 20 साल भी हो गए। ओह, सिल्वर जुबली हो गए। रश्मि जी,
क्या कुछ कहना चाहेंगे खास आज क्या है कुछ स्पेशल बर्थडे के दिन एनिवर्सरी दो फंक्शन एक साथ आया हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे अच्छा लग रहा है, सभी लोग मेरे लिए यहाँ पे आए हैं, मेरे दोस्त हैं, आप लोग हैं, और बहुत टाइम हो गया। मैंने 4-5 साल पहले इस तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। बीच में लॉकडाउन का पीरियड आ गया, सब अपने अपने घरों में लॉक हो गए थे। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा कुछ ऐसा कर लें कि सबसे मिलना फिर से हो जाए, इसलिए। और अच्छा दिन तो है ही, हम जन्म लेते हैं वो दिन खुशी से ही मनाते हैं। तो 13 तारीख को मेरा जन्म दिवस था और 14 को मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण दिन है। क्या कुछ स्पेशल है आज इस अवसर पर? आज स्पेशल ये है कि सब स्पेशल लोग यहाँ पर हैं, उन सबसे मुलाकात हो रही है, सबसे बात हो रही है, ये स्पेशल। रश्मि जी, आपके लिए क्या स्पेशल है? मेरे लिए तो स्पेशल बस यही, हम सब मिल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। हाँ, और इसके अलावा विजय भट्ट जी हैं, इनके दोस्त हैं बचपन के, उन्होंने ये सारा सब किया है। वो दौर से सारी चीज़ें ये माला बनवा के लाए हैं, मुकुट बनवा के लाए हैं, और इस तरीके से सेलिब्रेट करना है, पुष्प से आशीर्वाद दिलवाना है, वो सारी चीज़ें उनकी क्रिएट की हुई हैं। तो अच्छा लग रहा है। हम तो ऐसा यहाँ पे सब सोच नहीं पाते, ऐसे पंडित जी से मंत्रोच्चारण करवा के ये सब करना अच्छा लग रहा है। ये सरप्राइज था आपके लिए? हाँ, ये सब आपको जानकारी नहीं थी कि इसे इस तरफ से होने वाला है? हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हो। वो तो कुछ दूल्हा दान के लिए बुलाए थे, वहाँ लटका रखे वो बोले दूल्हा दान भी कराऊंगा, ये भी। तो मैंने कहा क्या पता, बता ही नहीं रहे कि क्या करना है, क्या करोगे। बोले आप शांति से रहो, मैं करूँगा जो करना है। राजेश जी, 20 साल पहले वाला दिन आज याद आ रहा था? हाँ जी, बिल्कुल याद आ रहा है। 20 साल पहले हम थोड़े जवान थे। अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है? दीदी, आपका अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज? अरेंज मैरिज है। सबको लगता है कि लव मैरिज होगा, वो हमारे लिए होता है। नहीं, लव मैरिज होने के लिए कोई जमाना नहीं होता है, प्यार के लिए कोई जमाने नहीं करता। उस जमाने में कृष्ण ने भी की थी, सभी ने की थी, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरी अरेंज मैरिज। राजेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निजी जीवन में क्या कुछ चल रहा है? क्या सीरियल या कुछ फिल्में क्या कर रहे हैं अभी? इसके अलावा क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है? मैं तो राइटिंग करता हूँ, वही कर रहा हूँ, बाकी ये सिंगिंग करती है। अच्छा, रश्मि जी, आपका क्या चल रहा है? कुछ निजी जीवन में कुछ एल्बम आया है, म्यूजिक वीडियो आया है, उसके बारे में बताना हाँ, मैंने अभी राजस्थानी गानों से रिकॉर्ड किए हैं। ये मेरी शूटिंग है अभी 8 दिन बाद। कुछ मेरी कोशिशें चल रही है अभी, मैं बताऊंगी नहीं, जब हो जाएगी तब सबके सामने आएंगी। कर रही हूँ मैं सिंगिंग में, एक्टिंग में शुरुआत में। अब एक प्रश्न मेरा है रश्मि जी, आप गायकी की दुनिया में क्या परिवर्तन लाना चाहती हैं? यानी सिंगिंग इंडस्ट्री में क्या चेंज लाना चाहती हैं? चेंज तो मैं नहीं लाना चाहती, जो ऐसी चीज़ें हो रही है उसको थोड़ा सा रोकना चाहूँगी कि पुराने जितने भी गाने बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत अच्छी उनकी म्यूज़िक है, अच्छे लिरिक्स हैं, सब कुछ है, कुछ तो चेंज करके उनको रिमिक्स करके थोड़ा ठीक करते हैं, वो ठीक है, नए ज़माने के हिसाब से चेंज हो जाता है तो। लेकिन कुछ गानों को बहुत ही बुरा वो बिगाड़ देते हैं, तो वो मैं चाहती हूँ कि वो रुके। बाकी सब ठीक है, पुराना तो ओल्ड और ओल्ड इज गोल्ड होता ही है। मैं क्या चेंज ला पाऊंगी इस क्षेत्र? रिक्रिएशन में बिलीव रखती हैं आप? रिक्रिएशन जो हो रहे पुराने करती हूँ मैं, रिक्रिएशन में बिलीव करती हूँ, लेकिन वो बहुत समझदारी से अच्छे से होना चाहिए, कर्ण प्रिय होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा धाम धूम हो गया, वो नहीं अच्छा। एक प्रश्न और रश्मि जी कि आपका जो बच्चा है वो हमने देखा स्पेशल चाइल्ड है वो जी, और आप उसकी बड़ी अच्छे से केयर करती हैं, पूरा वात्सल्य, पूरा मातृत्व आपका उस पर उंडेला जाता है। तो थोड़ा सा आप हमें बताएं कि कैसा क्या कब कैसे हुआ, क्या हुआ, और आप कैसे उसको मैनेज करती हैं और कैसे आप अपनी इंडस्ट्री में भी अपना काम करती हैं? ऐसा है कि बच्चे हर माता पिता के लिए स्पेशल होते हैं। जब हमारी शादी नहीं होती तो हमें वो चीज़ का एहसास नहीं होता, लेकिन शादी होने के बाद जब बच्चे होते हैं तो पता चलता है कि सबसे
इम्पोर्टेंट सारी दुनिया की चीज़ें छोड़ के सारा फोकस उस बच्चे पे ही आ जाता है। और चूंकि मेरा बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो मेरा तो पूरा ही हाँ स्टार्ट व्हाट्सएप स्टार्ट। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मिटा दे खाक में हस्ती की अगर मर्तबा चाहे तो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज की जो यात्रा होती है ज़मीन के अंदर से जब वो अंकुरित होता है, पल्लवित और पुष्पित होता है, हमारी भाभी आदरणीय रश्मि दुबे जी उसी बीज की मानिंद पल्लवित और पुष्पित हुई है। बहुत संघर्षमय जीवन से उन्होंने अपना मकाम हासिल किया है। मैंने तो बहुत करीब से उन्हें देखा है। मेरे मित्र अभिन्न मित्र राजेश दुबे जो स्क्रीन राइटर थे, उसके बाद उन्होंने जो अभी उनके बच्चे के बारे में बताया, उसकी परवरिश करते हुए, भाई का साथ देते हुए, और उन्होंने जो अपना रास्ता चुना, जैसे जब नदी निकलती है तो बड़ी पतली सी धारा से निकलती है, वो बड़े बड़े पहाड़ों और जंगलों से निकलती हुई बहती हुई जब वो बड़ी विराट रूप लेती है, हमें भाभी का, रश्मि दुबे जी का वो विराट रूप नज़र आ रहा है। मैं आज वैवाहिक वर्षगांठ पर ये कामना करता हूँ कि वे अपने सारे मन में जो उनकी कामनाएं वो सब पूरी हों और वो अपनी जो राह उन्होंने चुनी है उन पर वो कामयाब हो। ये मेरी शुभकामनाएं। ओके कुणाल जी, क्या शुभकामनाएं होगी आपकी तरफ से आज के शुभ अवसर पर? देखिए, ऐसा है कि रश्मि और राजेश नाम ही दोनों का आर है। ये एक मूवी भी निकली आ रहा है ना। ये दोनों एक चमकते सितारे हैं और इनका कल जन्मदिन था, शादी की सालगिरह है और हम सब एमपी के ही हैं। मैं भी एमपी से ही बिलोंग करता हूँ। सब ने हमने एमपी छोड़ के, मुंबई को अपनी कर्मभूमि छोड़ के, जन्मभूमि छोड़ के कर्मभूमि में आए। तो यहाँ पे मैं सिंगर हूँ, वो भी सिंगर हैं। इनके लिए मेरे को सिर्फ ये कहना है कि ज़िंदगी में जितना कष्ट झेला है, एक फेज निकल गया है। अब जो चमकता सितारा है वो आगे चमकेगा और इस शादी की वर्षगांठ के साथ, जन्मदिन के साथ, ये जो आने वाले जितने भी वर्ष उनकी लाइफ के हैं, ये बिल्कुल स्वर्णिम रहेंगे। कई जगह छाई हुई हैं आज पूरे मुंबई में और इंदौर में, और कई प्रोग्राम्स कर रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएँ दोनों को इस बेहतरीन दिन के लिए। धन्यवाद। कुणाल जी, 2 लाइन अगर गुनगुनाना चाहें तो आज इनको डेडिकेट करना चाहें 2 लाइन तो कौन सा गाना होगा? माइक में हो ऐसे ऐसे तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। धन्यवाद। थैंक यू सर।